भाई और बहनों, बीते 7-8 साल से देश में स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़े और व्यापक सरकारी किस काम की ना किसी ने इलाज ना हो रहा, फिर किस काम की सरकार है ये? मोदी कहाँ, फिर वो कहाँ? वो होते तो ये ना होते हैं, तुम बदलाओ ना होते हैं, ना कुछ ना दे रहे, कुछ ना दे रहे। वहाँ वो बोल रहे हैं अभी नहीं होगा इलाज, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा इलाज, ये मर जाएंगे जब वो इलाज इनका। मोदी बस सब बोलते मोदी वो है, वो है। कहाँ क्या मोदी है ये? मोदी होता तो ये होता ना। पर दिल्ली एम्स इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जहां पर पूरे देश के लोग सिर्फ एक उम्मीद के साथ आते हैं कि दिल्ली एम्स पहुंचकर उनका इलाज सही से हो सकेगा। बिटिया जिंदगी जा जाता भगवान ले ली तो अच्छा, या ठीक हो जाए हमें ले। 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की रूह कपा देने वाली ठंड में ये सारे परिवार, जिनके घर का कोई मेंबर गंभीर तौर पर बीमार है, उसे सांस लेकर कुछ हफ्तों या महीनों तक खुले आसमान के नीचे फुटपाथ पर पड़े रहते हैं। कितने दिन से आपको यहाँ पर? 1.5 महीना। 1.5 महीने से आप हैं और ऐसे ही बाहर ही रहते हैं आप? ऐसे ही बाहर रहते हैं। इतने ठंड में, इतने ठंड में एक दिन आप भी सो के देखो तो समझ में। बीते सालों में एक और सेक्टर में बहुत बड़ा काम देश में हुआ है। ये सेक्टर है हेल्थ केयर का, आरोग्य का। मैं इस वक्त प्राइवेट में जाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है शायद वहाँ अच्छा ट्रीटमेंट होगा, लेकिन अगर पब्लिक हॉस्पिटल में इससे अच्छा नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ तो हो ही नहीं रहा है ना कुछ। 23 अगस्त 2025 उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में डीएम आवास के बाहर एक आदमी पहुंचता है और उसके हाथ में एक पॉलीथीन बैग थी, जिसमें उस आदमी ने अपने बच्चे की डेड बॉडी रखी थी और उस बेबस पिता की कोशिश थी उसको और उसके बच्चे को इंसाफ मिल सके। इस आदमी का नाम है विपिन गुप्ता। बच्चा मरा हुआ निकला, उनकी लापरवाही से मेरा बच्चा हुआ मरा हुआ निकला। मेरी वाइफ मांग रही बच्चा, बताओ कहाँ से देंगे? सीरियस है वो बच्चा, जिंदा वो बार करी बच्चा लेके, हमने कहा शीशे में पड़ा हुआ, बताओ हम क्या झूठ बोल रहे उसपे। जिसने अपनी वाइफ की डिलीवरी के लिए लखीमपुर खीरी के गोलदार हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया, जहां पर उसे नॉर्मल डिलीवरी के लिए 10,000 रुपए मांगे गए और सी सेक्शन के लिए 12,000 पे करने को बोला गया। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी रूबी की हालत बिगड़ने लगी, हॉस्पिटल वालों ने पैसे बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद विपिन ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हमने कहा कर दीजिए आप पैसा इंतजाम करें, बोले नहीं पहले पैसे चाहिए बाद को इंतजाम होगा। इन लोगों ने हाथ नहीं लगा, मेरी घरवाली ऐसे चिल्लाती रही, हाथ डाल के बिल्कुल सारा निकाल दिया उसकी घरवाली। लेकिन इस टाइम तक उसकी पत्नी की हालत और बिगड़ने लगी, जिसके बाद विपिन ने हॉस्पिटल वालों से कहा कि वो अपनी पत्नी को दूसरे हॉस्पिटल ले जाना चाहता है, लेकिन गोलदार हॉस्पिटल के स्टाफ ने उसे साफ मना कर दिया और उस पर पूरे पैसे पे करने का प्रेशर बनाने लगे और बिना पैसे के ऑपरेशन करने से ही मना कर दिया। विपिन का आरोप था जब वो हॉस्पिटल वालों को पूरे पैसे नहीं दे पाया तो हॉस्पिटल स्टाफ ने उसकी पत्नी को जबरदस्ती हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया। मेरी घरवाली को पकड़ के अपनी नर्स भेज के वहाँ पे हमारी घरवाली धक्का देते वहाँ रोड पे जाके। जिसके बाद विपिन अपनी पत्नी को दूसरे हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, जहां पर उसे पता चला कि गोलदार हॉस्पिटल में उसकी पत्नी रूबी को गलत दवाइयां दी गईं और ऑपरेशन न करने की वजह से उसके बच्चे की मौत हो गई। उसके बाद विपिन गुप्ता को कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपने बच्चे की डेड बॉडी पॉलीथीन में रखी और सीधे डीएम ऑफिस पहुंच गया, जिसके बाद उस हॉस्पिटल पर लीगल एक्शन लेते हुए हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। एक ऐसा ही केस 17 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश के रतलाम में देखने को मिला, जहां पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने मरीज का हाथ पैर बांधकर उसे आईसीयू में रखा था और उसके परिवार को बताया गया कि उनका पेशेंट कोमा में है। इसी बात पर फर्जी इलाज के नाम पे परिवार से लाखों रुपए ले लिए गए। बाद में वही मरीज किसी तरह छूटकर खुद बाहर निकल आया और अस्पताल की पूरी पोल खोल दी कि कैसे उसे आईसीयू में बांध कर रखा गया था और उसके परिवार से लाखों रुपए चार्ज किए गए। 7 जने ऊपर थे, अंदर ही तू घर वालों को आके बोला कि बेटा इनको बोले पैसे वगैरह दे, ये कर, मेरा घर वाले रखने वगैरह मेरे। कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज करने के लिए 10,000 की रिश्वत मांगी जा रही है तो कहीं किसी परिवार में 19 साल के लड़के की डेथ होने के बाद परिवार वालों से कफन के लिए 500 रुपए मांगे जा रहे हैं और पैसे नहीं दिए तो डेड बॉडी ही नहीं देंगे। ऐसे आपको हजारों केस देखने को मिल जाएंगे जिसे मैं एक एक करके नहीं बता पाऊंगा। और इन प्राइवेट अस्पतालों ने कैसे पूरा एक सिस्टम बना कर रखा है हमें लूटने का, जानते हैं अगले चैप्टर में।
अपने देश में किसी गरीब या मिडिल क्लास फैमिली में किसी की तबीयत खराब होती है तो सबसे पहले वो पास के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भागता है। लेकिन जब देश के सबसे बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मरीजों का ये हाल है तो देश में छोटे गवर्नमेंट हॉस्पिटलों का क्या हाल होगा आप समझ ही सकते हो। इन गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में सही से इलाज न मिलने की वजह से एक मिडिल क्लास आदमी अपने पेशेंट को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटलों में भागता है, ये सोचकर कि प्राइवेट में भले ही कुछ ज्यादा पैसे लग जाएंगे, कम से कम उसके फैमिली मेंबर का सही से इलाज तो हो पाएगा। लेकिन इनको क्या पता कि अधिकतर प्राइवेट हॉस्पिटल मरीजों को लूटने के लिए पूरा सिस्टम बनाए बैठे हैं, जिसमें से एक बहुत फेमस और नॉर्मल स्कैम हर पेशेंट के साथ किया जाता है और वो है फेक टेस्ट एंड मेडिसिन स्कैम। और ये स्कैम हॉस्पिटल में ओवर बिलिंग का सबसे कॉमन और प्रॉफिटेबल तरीका होता है, जिसमें डॉक्टर जानबूझकर ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने के लिए बोलता है जो पेशेंट के लिए जरूरी भी नहीं होते। इसके अलावा कई पेशेंट को ठीक होने के बावजूद भी फेक ब्लड टेस्ट, MRI, CT स्कैन और एक्सरे लिख देते हैं। ये तरीका पेशेंट के बिल को बढ़ाने के लिए एकदम परफेक्ट होता है। और कहीं अगर पेशेंट ने मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा है तो यही हॉस्पिटल उसी सेम मेडिसिन और टेस्ट की कॉस्ट 2 गुना से 3 गुना बिल में ऐड करते हैं, क्योंकि अस्पताल वालों को पता होता है कि पैसा इंश्योरेंस कंपनियों से निकालना है और इसमें पेशेंट की फैमिली कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगी। उसके बाद ये हॉस्पिटल मनमानी तरीके से अपना बिल बनाते हैं। और ऐसे ही कई सारे स्कैम प्राइवेट अस्पतालों में चलते हैं, चाहे वो फार्मा कंपनी से कमीशन स्कैम हो या फेक सर्जरी स्कैम या ब्लड स्कैम, एम्बुलेंस स्कैम, ऑर्गन रैकेट स्कैम। ऐसे ही इन प्राइवेट अस्पतालों ने हमें लूटने के लिए कई सारे सिस्टम बनाकर रखे हैं जो खुलेआम इन अस्पतालों में होता है। और दुख की बात यह है कि इससे बचने का हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सही से इलाज होता तो हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ही नहीं थी। ट्रॉमा सेंटर में भर्ती महमूद नाम के मरीज का पैर बुरी तरह कुतर दिया। महमूद के पैर से बहते खून पर नजर पड़ी तो घर वालों ने चूहों को भगाया। अब ऐसा भी नहीं है कि देश भर के सारे अस्पतालों में ऐसा ही स्कैम चल रहा है। कुछ ऐसे प्राइवेट अस्पताल और डॉक्टर हैं जो अपने पेशेंट का सही से इलाज करते हैं और उनकी केयर करते हैं, लेकिन ऐसे प्राइवेट अस्पतालों की संख्या पूरे देश में बहुत ज्यादा कम है। मैंने इस वीडियो का रिसर्च करते टाइम एक चीज नोटिस किया कि जो भी स्कैम, जो भी मिसबिहेव पेशेंट के साथ होता है वो पेशेंट हमेशा गरीब ही क्यों होता है। तुम लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ स्कैम या मिसबिहेव किसी अमीर इंसान के साथ हुआ हो। परेशान हमेशा गरीब को ही किया जाता है, क्योंकि सबको पता है कि गरीब इंसान क्या ही कर लेगा। बाकी अगर वीडियो में कोई कमी आपने नोटिस किया हो तो मुझे कमेंट में बता देना, और अगर वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं और किसी वीडियो में।